गुना से आ रही है, जहां पे अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस और अतिक्रमणकारियों में झड़प हुई है। बीजी रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज गुना से, जहां पे देखिए बीजी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया है, जिसके चलते पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने कई अतिक्रमणकारियों को हिरासत में लिया है। बीजी रोड पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए झड़प पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अतिक्रमणकारियों को हिरासत में लिया है। और अब चलिए बात करते हैं बलौदाबाजार की, जहां पे हिंसक घटना में आगजनी के बाद कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटाकर उनकी जगह नए कलेक्टर के तौर पर दीपक सोनी और नए एसपी विजय अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। हालांकि दोनों ने अब कार्यभार संभाल लिया है। दोनों ही अधिकारियों ने बलौदाबाजार पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी ने संयुक्त जिला कार्यालय का निरीक्षण करते हुए नुकसान के साथ ही जिला कार्यालय में चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने जिले के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वो हम देखेंगे कि अभी जो मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है उसमें अगर ऐसा कुछ चीज होगी तो अवश्य रूप से उसको किया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के जो है राज्य स्तर के अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो उसको कोई चीज छूटे ना, इसके लिए विशेष यहाँ पे प्रयास करके देखे जाएंगे। और बाकी रिस्टोरेशन के बाद भी जो है बेहतर रूप से सभी लोग कार्य करें, हमारे अधिकारी कर्मचारी, ये भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए भी पूरे जिला प्रशासन जो है प्रतिबद्ध। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। अनफिट कॉलेज को मान्यता देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2 अधिकारियों का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाए हुए थे और साथ ही नकली नोट की गड्डी को लेकर भी प्रदर्शन किया। हमने प्रमुख 4 मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया है, लेकिन सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक नाट्य रूपांतरण किया और हमने बताया कि इस प्रकार से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति मैम की आंख में धूल झोंक कर यहाँ के रजिस्ट्रार और डीसी कॉलेजों का निरीक्षण करने के नाम पर अनफिट कॉलेजों को, जो कोड 28 के तहत टीचर और प्रिंसिपल से मान्यता प्राप्त नहीं है, नियम के विरुद्ध है, उन कॉलेजों को ये मान्यता देते हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में मौजूद शासकीय मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल भेजकर ये धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन ने इंदौर क्राइम ब्रांच को दी है, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच की टीम बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल की तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीजें बरामद नहीं हुई है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ईमेल भेजने वाले को IP एड्रेस के माध्यम से ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जो कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मेल आया था जिसमें कि एडम लांजा के द्वारा मेल करना बताया गया है जिसमें, और ये मेल इसमें ये बताया गया कि अभी बॉम्ब अटैक होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें बॉम्ब है और किसी भी समय ये सैबोटेज हो सकता है और कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें ये, और उसमें ये लिखा था कि इस जो कि बॉम्ब अटैक के पीछे टेरराइजर 111 ग्रुप है, और ये मेल कई हॉस्पिटल्स को किया गया है। इसमें पता चला है कि देश के कई विभिन्न हॉस्पिटलों को मेल किया गया है। जो मेल की जो ID है वो necro93@gmail.com के से ये मेल आया है। फिलहाल थाना बाणगंगा की टीम और इसके अलावा जो BDS की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो वहाँ पर लगातार पिछले 1 घंटे से सर्चिंग कर रहा है। अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। लगातार सघन सर्चिंग चलाई जा रही है वहाँ पर, और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मेल की वैधानिकता को भी चेक किया जाएगा। फिलहाल ये पता चला है वो मेल एक यहाँ पर ही नहीं बल्कि एक भोपाल में भी गया है, क्योंकि उसने कई लोगों को मेल किए हैं, जिसमें हिस्ट्री दिख रही है। उसमें देश के विभिन्न हॉस्पिटलों में ये मेल गए हैं। फिलहाल इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कहाँ से आया होगा मेल, ये क्या लगता है? जैसा कि मैंने बताया, जो मेल आया है मैडम एडम लांजा के नाम से आया है। उसमें जो मैंने आपको ID बताई, इस पर क्राइम ब्रांच के द्वारा ऑलरेडी अपनी जांच शुरू कर दी गई है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ चेकिंग भी की जा रही है।
जबलपुर की बात करते हैं, जहां पे चाकूबाजी का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश में चाकूबाजी हुई तो वहीं जिस शख्स पर चाकू से हमला किया गया उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला सिविल लाइन थाना के गोदाम चौक के पास का है, जहां पे पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स पर कुछ लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। चाकूबाजी की वारदात पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। ग्वालियर में शराब माफिया की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पे शिकायत करने पर शराब माफिया ने शिकायतकर्ता के घर पर मारपीट की और मारपीट की घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई है। आपको बता दें कि मामला माधवगंज इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, जिसको लेकर एक परिवार ने शिकायत की तो वहीं शिकायत करने पर माफिया ने शिकायतकर्ता के घर जाकर मारपीट की। परेशान युवक ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धन सिंह पर यार कहाँ रहते हैं आप? लक्का खाना 7 भाई रोड। क्या समस्या है आपकी? सर वहाँ पे अवैध तरीके से दारू बेचती है। प्रदीप परिहार नामक का एक आदमी वहाँ दारू बेचता है अपने भाइयों से मिलकर, उसने मेरे संग मारा पीटी करी। किस जगह का मामला है? ये 7 भाई रोड लक्का खाना। थाना कौन सा लगता है? माधवगंज। तो आपने थाने में कंप्लेंट की थी? थाने में कंप्लेंट की, लेकिन मेरी कंप्लेंट की कार्रवाई सही से की नहीं गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ नहीं, कार्रवाई करी है लेकिन उसने ना जो धारा लगानी चाहिए लगाई नहीं है। आज जन सुनवाई में इस पर आवेदन आया था, उसके आवेदन पर संज्ञान लेके तत्काल माधवगंज थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उस पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब चलिए बात करते हैं जांजगीर चांपा की, जहां पे 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महावीर कोलवासरी के श्रमिक धरने पर है। श्रमिकों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन ना तो उन्हें सेफ्टी किट दे रहा है और ना ही उन्हें तय मानकों के मुताबिक पेमेंट दिया जा रहा है। मजदूरों का कहना है उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी के बदले में मनरेगा मजदूरों से भी कम पेमेंट दिया जा रहा है और शिकायत करने पर प्रबंधन की ओर से उन्हें निकालने की धमकी दी जा रही है। और ऐसे में तमाम आरोपों को लेकर श्रमिकों ने नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। 10 सूत्री मांग को लेकर यहाँ आज हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ क्या है, पहले जन सुनवाई हुआ तो उसको गांव वाले लोग भरपूर विरोध किए थे। हम लोग तो किया था, हाँ मैंने भी किया था और गांव के पूरा 90% लोग विरोध किए थे। हम लोग तो प्लान चाहते नहीं थे यहाँ गाँव में, और यहाँ खोल दिए हैं। हम लोग भी स्थापित कर्मचारी है, हमारी योग्यता के अनुसार भी काम नहीं दिया गया है। मेरे पास कंप्यूटर में डिग्री है और मुझे हाउस कीपिंग का काम दिया गया है, जो एकदम मजबूरी है तो कर रहे हैं। धरने पे बैठे हैं रोजगार के विषय में। जैसे हम लोग किसान आदमी थे, खेती किसानी कर रहे थे पहले, और यहाँ कंपनी खुला तो हम लोग के जमीन गाँव ने पौने दाम में खरीदा गया। आश्वासन दिया गया कि उसमें जन सुनवाई में विरोध किया है बहुत, फिर भी खुला और हमको काम दिया भी गया। तो मजदूर से निम्न कोटि का भी काम दिया गया और मैं ITU डिप्लोमा वाला हूँ वायरमैन का। आज की स्थिति में एक रोजगार गारंटी चलता है, उससे भी निम्न का रेट दिया जा रहा है हम लोग को। धरना दिए हैं आज यहाँ पे? धरना दिए हैं भैया। क्या मांगे हैं? हम लोगों को मांगे पेमेंट बढ़ाओ। आज 14 साल हो गए, अभी हम लोगों का पेमेंट न्यूनतम वेतन पे दिया जा रहा है। कितना? कुली के रेट में। हम लोग मांगते मांगते थक जा रहे हैं, और मांगने जाते हैं तो धमकी दिया जाता है जो करना है वो कर लो, यहाँ से भगा दिया जाओ। अब भगा दिया जाएगा। ज्यादा इधर करोगे तो काम नहीं देंगे, चलो भाग जाओ। बात बैतूल की करते हैं, जहां पे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग महीनों चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। जिला अस्पताल की जन्म मृत्यु शाखा से तारीख पर तारीख मिलने से लोग काफी नाराज हैं। जिला अस्पताल में जन्मे बच्चों का प्रमाण पत्र यहीं से जारी होता है। सरकारी सिस्टम में ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जाने के बाद से ज्यादातर वक्त सर्वर के ठप रहने की वजह से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोग महीनों से चक्कर काट रहे हैं, तो किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार आना जाना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग जिला मुख्यालय के बाहर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ऐसे में लोगों को समय और पैसा दोनों ही खर्च करना पड़ रहा है।
पर दस्तावेज नहीं बन पाने के चलते लोग काफी परेशान हैं। मैं तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे, और 16 तारीख में बच्चे का जन्म हुआ था, तो यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र को अप्लाई करना था। तो उनके जब मैं आया तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो उनको बात करने की तमीज़ नहीं है ना। जब मुझसे अगर ऐसे बात करो तो बाकी जो जिनको नहीं समझता उनको क्या किसको कंप्लेंट बताएंगे, समस्या का कारण बताएंगे। और यही कारण है कि मैं 60 किलोमीटर से आता हूँ, मैं ड्यूटी छोड़ के मैं आ रहा हूँ, और जब भी आओ तो सर्वे डाउन चल रहा है। मैंने उनको ये भी कहा एक डेट बता दो आप, हम वही डेट में आएंगे, या फिर आपका मोबाइल नंबर दे दो ताकि हम उसको कॉल करके आएंगे। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 डेट हो गया, चौथी बार मैं आया हूँ तब भी वही समस्या है। और मैंने इसी कारण फिर सीएम हेल्पलाइन भी कर दिया है, वहाँ पे भी समस्या समाधान नहीं हुआ है। अब 7 दिन का और समय मांगा है, देखो क्या होता है। यहाँ पे ये समस्या होना पड़ रहा है। यहाँ पे शाहपुर से मैं आता हूँ यहाँ पे काम करवाने के लिए। पापा यहीं पे एक्सपायर हो गए थे, भर्ती करा था तो उसकी डेट गलत डाल दी उन्होंने, तो उसके लिए मेरे को 15 से 1 महीना ही हो गया सर। आप विकलांग हैं, आप अपना सर्टिफिकेट बनाने आ रहे थे या पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र। अच्छा, तो क्या दिक्कत जा रही है सर? उसमें उन्होंने आधार कार्ड के हिसाब से डेट नहीं डाली उसमें। कब से चक्कर लगा था सर? ये 1 महीना ही हो गया है मेरे को। क्या बोलते हैं? कभी बोलते हैं कि अभी साइट बंद है, सर्वर डाउन है, कभी सर नहीं मिलते, ये सब समस्या उनके साथ है। अपन को ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की शाखा में जो लिपिक कार्य करता है वो आज छुट्टी पे है, और अन्य कर्मचारी को हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए अधिकृत करके रखा है। एक इशू। दूसरा, इस माह जो है जन्म प्रमाण पत्र की जो साइट है इसमें बहुत सारे अपडेशन हुए हैं, जिसकी वजह से भी उनको तरह तरह के डॉक्यूमेंट सामने वालों को देना है। जैसे आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि माता का मोबाइल नंबर भी चाहिए, पिता का मोबाइल भी नंबर चाहिए। इस तरह से कई जो है उस पर अपडेशन में कई कॉलम्स नए आ गए हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया और पुस्तक विक्रेताओं के बीच में साठगांठ को तोड़ने के लिए एनडीटीवी लगातार मुहिम चला रहा है, जिसके बाद प्रशासन कठोर कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं प्रशासन की कठोर कार्रवाई के बाद जबलपुर में 11 स्कूलों के 21 स्कूल संचालकों को जेल जाना पड़ा। और अब एनडीटीवी की खबर एक बार फिर से उस खबर पर मुहर लग गई है। दरअसल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायसिस ने अपने 7 प्रमुख अधिकारियों को स्कूल में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सभी शुरुआती जांच में दोषी पाए जा रहे हैं। सीएनआई ने अपने स्तर पर भी स्कूलों की जांच की, जिसमें ये पाया गया कि स्कूलों में गड़बड़ घोटाला किया गया है। स्कूलों और प्रकाशकों के बीच में जो गठजोड़ चल रहा था उस पर एनडीटीवी लगातार खबरें कर रहा है और उसका व्यापक असर हो रहा है। एनडीटीवी की खबर पर पहले जिला प्रशासन ने कार्रवाई करके मोहर लगाई, और अब तो एनडीटीवी की खबर पर एक और मोहर लग गई है। वो मोहर है CIN जबलपुर डायसिस की, यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस जबलपुर। यह जबलपुर के बहुत सारे स्कूलों का संचालन करता है और प्रबंधन करता है। डायसिस जबलपुर ने अपने प्राचार्य और सचिव अजय उमेश जेम्स को निलंबित कर दिया है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने ये पाया कि स्कूलों में गड़बड़ियां की गई थीं। जब इनकी इंटरनल रिपोर्ट में ये पाया गया कि लगातार ये स्कूल जिसके संचालन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया करता है उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, तो उन्होंने अपने 7 लोगों को निलंबित कर दिया, जिसमें अजय उमेश जेम्स सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसी के साथ क्राइस्टचर्च गर्ल्स बॉयज़ के प्राचार्य शाजी थॉमस को भी निलंबित किया गया है। बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी सिविल लाइंस के ML साठे को निलंबित कर दिया गया है। क्राइस्टचर्च सालीवाड़ा के प्राचार्य एकता पीटर और सदस्य अतुल अनुभव इब्राहिम, एकता पीटर और क्राइस्टचर्च के मैनेजर नीलेश सिंह को भी निलंबित कर दिया है। क्राइस्टचर्च CMM के मैनेजर ललित सोलोमन को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने इस घोटाले में संलिप्त पाए जाने के कारण निलंबित कर दिया है। इस तरह जो प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उन लोगों को जो अभी ये सब जेल में हैं और इनकी जमानत नहीं हो पा रही है, इन्हें इंटरनल
पाया गया कि इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं और ये कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं। इसलिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने इन सभी 7 जिम्मेदार लोगों को अपने पदों से निलंबित कर दिया और जांच जारी कर दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जिला प्रशासन के बाद अब जो इनकी इंटरनल कमेटी है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उसने भी ये पाया कि एनडीटीवी की जो मुहिम है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है और उस पर जांच की जा रही है। इन लोगों को जेल भेजा गया है। इसलिए अब इन्हें निलंबित किया जाना हमारी खबरों पर एक बार फिर मोहर लगा दी गई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और अब चलिए बात करते हैं पन्ना की, जहां पे ग्राम पंचायत मकरी की ग्रामीण सड़क बन जाने की बात जो रहे हैं। यहां पर ग्रामीण सड़क नहीं होने की वजह से काफी परेशान हैं। अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाए तो सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बीमार मरीज को खुद चलकर एम्बुलेंस तक जाना पड़ता है। तो वहीं बारिश के समय में तो ये समस्या और बढ़ जाती है। फिसलन की वजह से कई बार ग्रामीण और स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत की गई, सिर्फ आश्वासन के अलावा अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है अगर उन्हें उनकी इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन करेंगे। आप और एक खट्टे भाई का भाव यहाँ साहब रोड की समीक्षा है, कितने दिन से? बहुत दिन से हो गए। तो यहाँ क्या आपका घर है क्या यहाँ? हाँ। कितने किलोमीटर बनना है? कौन सी रोड बनना है? कहाँ पर है? यहाँ साहब बनना है एमपी से या यूपी तक। हाँ। कितने? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के आसपास। आप और दादा कहीं नहीं है? आप और अधिकारी भी आउत रहे, नेता भी आउत रहे कि सर जी हमारी रोड नहीं है? सबके साथ का हो है तो कोई सुनाई नहीं। हाँ। कोई सुनाई नहीं है। कहा कह वो चाहते कलेक्टर साहब से? कहा भी है कहा कि हमारे खेत कोई साधन नहीं है वहाँ, न कोई वाहन जा सके। कहा नाम भाई आपको? कहाँ किया? मकरी के हिन किया। जी कह रहे हैं कि आप और खट्टी भाई थे काय भाई का होगो? का हो जाएगी साहब, कुछ रोड नहीं मिलते, हम कुछ हमें परेशानी हुई जाए, हमें रोड नहीं है, कहूँ न जा का नामक नहीं है, बहन आवे ना कुछ आवता, का करना हम मर जान। जी कह रहे भाई कौन सा रोड बनने है या कितने किलोमीटर है लगभग, कुछ पता कितनी दूरी का है? कहाँ से? 1.5 किलोमीटर बनना है। तो का कहो चाहते कलेक्टर साहब से? यही कही दे, का कही दे कि रोड बनवा दो जाए। कि रोड बनवा बस साहब, हमें बड़ी परेशानी है। जी आप मकान रहे, इसी मकान में रह रहे हैं? यही मकान में रहे। कितने मकान बने हैं यहाँ पर? 25। आप और इकट्ठी हुए आज क्यों हुए यहाँ? हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता चाहिए हमें, जो है एम्बुलेंस वगैरह वाहन वगैरह नहीं आ पाता है। यहाँ करीब 20-25 घर का पुरवा है पीछे, सभी लोग जो है गरीब लोग रहते हैं, उनके जो है वहाँ घर जाने के लिए रास्ता सही नहीं है। हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर की रोड चाहिए। कितने दिनों से डली है रोड? बनी है कि नहीं बनी है अभी तक? रोड नहीं बनी है, बहुत दिनों से है। अधिकारी आते रहे, हम लोग जो है कहते रहे, सब लोग अधिकारियों से देख सुन के चले जाते रहे, आज तक कोई जो है उसका निर्णय नहीं, निराकरण नहीं कर पाए हैं। बालोद जिले में 24,500 क्विंटल से ज्यादा धान के शॉर्टेज का बड़ा मामला सामने आया है। जिले में 113 खरीद केंद्रों में 24,805 क्विंटल धान में कमी पाया गया है। कहा गया है कि खरीद के बाद धान के सूखने में कमी आई है। इतनी बड़ी मात्रा में धान की कीमत 5.5 करोड़ से ज्यादा बैठती है। 2023-24 में 113 खरीद केंद्रों में 24,805 क्विंटल धान उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 10 केंद्रों में 5,000 क्विंटल से ज्यादा धान का उठाव किया जाना अभी बाकी है। धान के शॉर्टेज को लेकर जिला विपणन विभाग, खाद्य एवं सीसीबी सवालों के घेरे में है। और अब बालोद जिले में 143 खरीदी केंद्र है, जिसमें से 113 ऐसे खरीदी केंद्र है जहां शॉर्टेज की स्थिति निर्मित हो रही है, और शॉर्टेज के कारण है धान लेट से उठना। शासन का हमें गाइडलाइन था कि 28 फरवरी तक धान उठने का उसका अनुबंध था, लेकिन
शासन के द्वारा 28 फरवरी तक धान नहीं उठा और वह जो धान आज मई और जून में उठे, इस कारण 113 उपार्जन केंद्र में कुल 22,005 क्विंटल धान की शॉर्टेज हो रहा है। और अब चलिए बात करते हैं छतरपुर की, जहां पे विद्युत कर्मी बिना सेफ्टी किट के बिजली पोल पर चढ़ने को मजबूर है। दरअसल विद्युत विभाग द्वारा जे लाइनमैन फोरमैन को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सालों से कर्मचारियों को सुरक्षा किट नहीं मिली है, जिसके चलते या तो विद्युत कर्मी खुद ही किट खरीदते हैं या फिर बिना किट के ही बिजली पोल पर चढ़ जाते हैं। इसके चलते हाल ही में एक युवक की करंट लगने से मौके पर मौत हुई थी। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या ये लापरवाही विद्युत कंपनी के बड़े कर्मचारियों को नहीं दिखाई देती है? टेम्परेचर जब तक 47-48 डिग्री चला गया थोड़ी बहुत समस्या उस समय आई थी, परंतु जब से टेम्परेचर 44 के नीचे आ गया है तब तक स्थिति कंट्रोल में है और जितनी भी पहले 200 लगभग 150, 250 तक शिकायतें पहुंच जाती हैं, वो अब सीमेंट के लगभग 40-50 के आसपास रह गई हैं। अब लगातार कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आ रही है। जैसे आपके कर्मचारी काम करते हैं तो उनको सिक्योरिटी या कोई दिक्कत होती, किस प्रकार से काम करते हैं? कर्मचारी काम करते हैं तो उनको प्रॉपर सामान जो दिया जाता है उसको महीने के पहले वीक में 2-3-4 तारीख को जरूर चेक कर लिया जाता है कि उनको जो सामान हैंड ग्लोव प्लास पेचकस दिया गया वो सही है कि नहीं है। अगर बीच में भी अगर उनको कोई परेशानी आती है तो कार्यालय में बताते हैं तो उसको उनको सब सामान उपलब्ध कराया जाता है। जहां जैसी स्थिति रहती है उसी आधार पे उनको उस काम के लिए भेजा जाता है। और अब चलिए बात करते हैं कटनी की, जहां पे कटनी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी वार्ड में नगर निगम ने आमजन के लिए निःशुल्क सुलभ जन सुविधा खोली है, ताकि स्थानीय लोग खुले में शौच ना कर सके। सुलभ जन सुविधा एजेंसियों के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप वार्ड के कटाई घाट में सुलभ जन सुविधा में सीमेंट, रेत और अन्य निर्माण सामग्री रखी गई है। यहाँ पर ठेका कंपनी के कर्मचारी भी रह रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग अब खुले में शौच जाने को मजबूर है। नगर निगम द्वारा वार्ड वासियों को सुविधा के लिए शौचालय सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, जिसका नाम रखा गया जन सुविधा केंद्र। हर वार्ड में है, लेकिन इस समय हम ये जो कटाई घाट के पास ये जो बना हुआ है जन सुविधा केंद्र, यहाँ पर अतिक्रमण की चपेट में आ गया, जिससे वार्ड वासी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यहाँ के कुछ वार्ड वासी, उनसे हम उनकी समस्याएं जानेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम संतोषी है। हमको खुले में जाना पड़ता है। यहाँ बनाया गया है तो हमारे लिए क्या, हमको जाने को नहीं मिलता है। कारण अभी क्या है? अभी क्या कारण है? अभी हम आए थे तो लौटा दिए, जाने ही नहीं देते हैं। हम लोग खुले में कहाँ जाएं, जगह ही नहीं है इधर। और यहाँ क्या है? इसमें कौन रह रहा है? इसमें कोई ठेकेदार रह रहे हैं। उनके कर्मचारी रह रहे हैं? हाँ, उनके कर्मचारी रहते हैं। यहाँ कुछ बना रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो ये कितने साल से बना हुआ जन सुविधा केंद्र? ये अभी 2-3 साल से बना है। लेकिन गया कोई नहीं, जाने नहीं देते, ताला लगा रहता रहा। अब खुला है तो इनके लिए खुला है, हमारे लिए खुला ही नहीं है। देखिए, सीधे सीधे वार्ड वासियों की परेशानी है कि वार्ड वासियों के लिए बना तो है जन सुविधा केंद्र, लेकिन हमेशा आए दिन ताला बंद रहता है और ताला खुला है। तो यहाँ पर कुछ जो ठेकेदार के जो ठेका कर्मी हैं वो रह रहे हैं, पूरा कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर एक भी और भी महिला हैं वार्ड वासी। बताइए क्या समस्या, आप क्या नहीं जा पाते? समस्या ये है कि हम लोग आते हैं, सुबह लौट जाते हैं, ताला डला रहता है। अभी इस समय आते हैं तो यहाँ सब बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो कहाँ जाए, खुले में बैठते हैं। कहाँ जाएंगे? हमेशा ना पीने को पानी है, ना यहाँ कुछ निस्तार को पानी है। आओ तो खड़े रहो ऐसे लोटा लेके, कहीं जाने कोई नहीं ध्यान दे रही। देती तो कहे के लिए। क्या नाम है आपका? सरोज रेकवार। ये सरोज जी हैं जो अपनी पीड़ा बताई। देखिए, इसी तरह हम और भी महिला से बात करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर आप सुलभ शौचालय आती हैं क्या जन सुविधा केंद्र? आते हैं लेकिन बंद रहता है। हमेशा बंद रहता है? हाँ, हमेशा बंद रहता है, ताला पड़ा रहता है। तो आपने कभी शिकायत की है किसी से? शिकायत करते हैं पर कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है आप लोगों को? यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो नदी है, नदी किनारे भी पानी की समस्या आप लोग को? पानी तो है यहाँ पर, हम लोगों के लिए नहीं है व्यवस्था, बाकी बहता रहता है ऐसे। आपकी बस्तियों में? हाँ। तो कोई यदि बाहर से भी आते हैं तो कैसे शौचालय जन सुविधा केंद्र जो है?
बाहर से यदि कोई आया जाना चाहे सब बाहर ही जाते हैं, यहाँ पर नहीं जा पाते। यहाँ पे ताला लगा रहता है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो शहर का ये पर्यटन स्थल केंद्र भी देखा जाए, कटाई घाट यहाँ पर ऐतिहासिक जगह है। आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पर तमाम लोगों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन ये जो नगर निगम द्वारा जन सुविधा केंद्र यहाँ बनाया गया, सुलभ जन सुविधा नगर पालिक निगम द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर इसके अंदर पूरे मजदूर रह रहे हैं। यहाँ पर जो कटाई घाट रिवर फ्रंट निर्माण जो एजेंसी है, ठेका एजेंसी, और उसके कर्मचारी यहाँ पर रह रहे हैं और अंदर पूरे सीमेंट सरिया सब रखे हुए हैं। कोई जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता है और खुले में शौच करने को भी बस है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।